नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 30 दिन हो चुके हैं उस प्रकरण को। आज हम बात कर रहे हैं मोरबी की। मोरबी में जो ब्रिज हादसा था, उस हादसे को 30 दिन बाद यानी कि 1 महीने बाद कितने पानी में है जांच, क्या न्याय मिल पाया है? 30 दिन बहुत होते हैं, जांच करने के लिए भी बहुत होते हैं। मोरबी पुल हादसे का 1 महीना पूरा हुआ है। 30 अक्टूबर को हुए इस हादसे में 130 से ज्यादा मौतें हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट में ओरेवा नगर पालिका की आपराधिक लापरवाही का खुलासा हुआ है, यानी कि जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। 30 अक्टूबर को पुल ढहने वाले दिन 3165 टिकट जारी किए थे। यह जानकारी भी अब सामने आई है। सोचिए, 3165 पतले से पुल के लिए, 100 साल पुराना, जिसकी मरम्मत दुरुस्त नहीं थी। जबकि पुल की वजन सहने की क्षमता का कभी आकलन नहीं लगाया गया था कि कितना वजन वो पुल सहन कर सकता है। ओरेवा ने जिन गार्ड और टिकट कलेक्टर को रखा था, वो दिहाड़ी मजदूर थे, ऐसा एफएसएल की रिपोर्ट बताती है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में गार्ड को कभी नहीं बताया गया था कि कितना जरूरी है, कितना आप लोगों को लें नहीं लें। पुल के एंगल टूट गए थे, केबल को एंकर से जोड़ने वाले बोल्ट ढीले हो गए थे। यह सब जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट में आई है। अब आपको बता देते हैं कि गुजरात की जो हाईकोर्ट है, उसने इस पर क्या टिप्पणी दी है। हाईकोर्ट की मोरबी नगर पालिका को फटकार पड़ी है। नगर पालिका ने पुल की गंभीर स्थिति के बारे में चेतावनी को नजरअंदाज किया, टिकटों के जरिए मिलने वाली रकम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नगर पालिका का ध्यान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखने पर था, ना कि पुल की मरम्मत पर कोई विशिष्ट लिखित समझौता नहीं था। फिर भी कंपनी ने पुल का रखरखाव संचालन जारी रखा। इससे स्पष्ट होता है कि नगर पालिका और कंपनी किस तरह से हालात से निपट रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ितों और घायलों को मुआवजा जो दिया जा रहा है वो काफी कम है। तो यह है अदालत की तरफ से कही बात और एफएसएल रिपोर्ट की बात। अब आपको बताते हैं कि अब तक क्या चीजें हैं जो नहीं हुई हैं। 30 दिन हो गए इस हादसे को। नंबर 1, ओरेवा कंपनी के मालिक अभी भी आजाद है, एफआईआर में उनका नाम तक नहीं। मोरबी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी आजाद है। पुलिस ने टिकट कलेक्टर और सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, आप तो जानते ही हैं। एनडीटीवी ने गिरफ्तार टिकट कलेक्टर और सुरक्षा कर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उनके परिजनों ने कहा कि बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए उन्हें फंसाया गया। तो आप ये जान लीजिए कि आज 30 दिन बाद भी जो 2 लोग, मुख्य रूप से अदालत भी ये चीज कह रही है, एफएसएल की रिपोर्ट में भी यह साबित हो गया है, लेकिन उसके बाद भी 2 बड़ी चीजें अभी तक नहीं हुई हैं। एक, ओरेवा के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना एफआईआर हुई है, ना गिरफ्तारी हुई है, और ना ही मोरबी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या उनसे बातचीत, उनसे पूछताछ कुछ नहीं हुई है। मैं शुरू करना चाहता हूं अपने यहां पर जो मेहमान हैं उनके साथ ये बात पूछ करके कि इसको किस तरीके से देखा जाए। प्रियंका कक्कड़ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। निशांत रावल, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैथिल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपकी सरकार है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से आपने वादा किया है, चुनावी राज्य है, कल इसी जगह पर वोट भी पड़ने वाले हैं। मेरा बस ये एक सवाल है, छोटा सा सवाल, कि क्या न्याय देना यह जिम्मेदारी नहीं बनती है सरकार की, प्रशासन की, या हम इस जांच को कहीं भूल गए हैं चुनाव के जोर शोर में? धन्यवाद संकेत भाई। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, मेरे से जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर तो आपने अभी दे दिया। अभी जब आपने शुरुआत की तो आपने बताया कि एफएसएल की जांच में ये जानकारी मिली, एफएसएल की जांच में ये जानकारी मिली, एफएसएल की जांच में ये जानकारी मिली। तो मेरे हिसाब से तो जांच चल रही है, जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं और कोई दोषी ना बच पाए, इसलिए बहुत ही
सलीके से, ध्यान से, पूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जो जांच चल रही है उसकी चार्जशीट जब आएगी तो आप देखिएगा कि जो भी दोषी इसके अंदर थे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जो मैथिल जी गुजरात मोरबी हाईकोर्ट के का अंदर ये कहना है, मैथिल जी गुजरात हाईकोर्ट का ये कहना है कि एक सीधी तरीके से ये साफ है कॉन्ट्रैक्ट में कि किन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसके बावजूद अभी तक पुलिस अपनी जांच में पूछताछ के लिए भी नहीं बुला पाई, ना मोरबी प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को और ना ही ओरेवा के मालिकों को। गिरफ्तारी तो बात की बात है। देखिए संकेत भाई, ये मेरे हिसाब से कहना गलत होगा कि जांच के लिए बुलाया नहीं गया या जो कंसर्न लोग हैं उनको नोटिस नहीं किया गया। मैं ऐसा मानता हूं जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। बहुत जल्दी आपको चार्जशीट देखने को मिलेगी इस केस के अंदर। एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है। आप सोचिए एफएसएल की रिपोर्ट्स बहुत टाइम लगता है, लेकिन 30 दिन के अंदर एफएसएल रावल जी के पास आना चाहता हूं। इतनी सारी जानकारी क्लियर होना ये बहुत बड़ी बात है अपने। रावल जी आपको लगता है कि क्योंकि ये चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, उसमें बीजेपी तो इस प्रकरण को या इसके बारे में जिक्र करना भूल ही गई है, साथ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी भूल गई है, क्योंकि मोरबी तो एक प्रकरण है ना, और भी तो कितनी सारी जगहें हैं, चुनाव हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। 30 दिन बाद आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाया है? संकेत भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और एनडीटीवी इंडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुद्दा, जो मोरबी की जो हत्याकांड हुई थी, मैं बार बार हत्याकांड शब्द का उपयोग करता हूं क्योंकि ये मैन मेड डिजास्टर था, उसमें जो 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वो मुद्दे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने और उनके अंदर आए हुए अधिकारियों ने दबाने की कोशिश की है, वो बार बार उसका आवाज एनडीटीवी इंडिया उठा रही है। आपने बोला कि कांग्रेस ने इसका संज्ञान नहीं लिया, लेकिन यही महीने में 15 तारीख को जब सबसे पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था और आपने जो मुद्दे ऑलरेडी बोले वो मुद्दों के ऊपर हाईकोर्ट ने रिमार्क किया था और लाल आग की थी मोरबी नगर पालिका के ऊपर और भाजपा की गुजरात की सरकार के ऊपर। उस समय भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये सारे तमाम मुद्दे हमने ऑलरेडी सरकार में उठाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये पैनल में जो प्रवक्ता आए हैं उनसे मैं आवेदन करना चाहूंगा कि अब तो हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि आप लोगों ने ओरेवा के मालिक को कहीं ना कहीं पे आपने उनका देखिए संकेत भाई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने ये कहा, हाईकोर्ट ने वो कहा। अरे भैया, हाईकोर्ट के अनुसार ही जांच ठीक चल रही है, लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ जो आपके दामाद थे, जिनको आपके ही शीर्ष नेतृत्व जहाज में बैठा के आए थे गोपाल गैस त्रासदी कांड में, एंडरसन साहब, उनके बारे में कांग्रेस ने कभी कुछ बोला था क्या? ऐसे बहस नहीं होगी। यहाँ तो एफएसएल की रिपोर्ट आई है, मैथिल जी, लोगों का अरेस्ट किया। मैथिल जी, इस तरीके से बात नहीं होगी, इस तरीके से बातचीत, चीख चिल्लाहट नहीं होगी। मुझे बहस फिर तुरंत बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि चीख चिल्ला करके अगर आप लोग इंसाफ और न्याय दिला सकते उन लोगों को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, तब तो आइए मिल के चिल्लाते हैं। लेकिन चीख चिल्लाहट से उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और सवाल एकदम स्पष्ट है प्रियंका कक्कड़, सवाल यह है कि 30 दिन हो गए, 30 दिन में पुलिस को अपनी जांच में यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि ओरेवा के मालिकों को बुलाया जाए पूछताछ के लिए या मोरबी प्रशासन के लोगों को बुलाया जाए? सिंपल सवाल है। संकेत जी, सभी को नमस्ते। संकेत जी, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने शुरू किया भारत माता की जय, पर वो क्या करते हैं? भारत माता की जय सेल बेच दो, भारत माता की जय एलआईसी बेच दो, भारत माता की जय बीपीसीएल बेच दो, भारत माता की जय विजय मल्ल्या को भगा दो, भारत माता की जय नीरव मोदी को भगा दो, भारत माता की जय जयसुख भाई पटेल को भगा दो। यही इन्होंने इस बार भी किया है। देखिए, साफ साफ ओरेवा कंपनी के मालिक का वीडियो है जो कहता है, जब ओपनिंग हुई थी आपको ध्यान होगा, जो कहता है कि यहाँ पर हमने बहुत मजबूत और अच्छा रिपेयर वर्क किया है, उनको भगा दिया। और उसके बाद और एक चीज देखिए, यह हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है कि अगस्त 2017 से मार्च 2022 तक कोई अग्रीमेंट था ही नहीं, और उस टाइम भी ओरेवा कंपनी एक पुल चला रही थी वो, और उसके बाद उनका कंपनी का एक लो रैंकिंग ऑफिशियल जाके कहता है कि एक्ट ऑफ गॉड था, काम तो बड़ा अच्छा हुआ था, पर यहाँ पे भाजपा को दिख नहीं रहा। तो इनको सही मायने में पेट्रियोटिज्म के मतलब कोई मतलब ही नहीं पता इनको, ये बस फेक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए है। दूसरा चीज देखिए, इनके सांसद हैं गुजरात के, और मैं आपको बताऊं इस बार गुजरात में ना मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे, मोरबी मोरबी के नारे लग रहे। यूथ इज वेरी एजिटेटेड।
इनके एक सांसद है राम भाई मोकरिया जी, उन्होंने क्या बोला, अभी रिसेंटली उनका बयान आया, अब मोरबी की घटना तो हो गई, क्या कर सकते हैं, बस उनकी आत्मा की शांति की प्रे कर सकते हैं, बाकी जो होना था हो गया, कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, इनके हाथ में कॉम्पनसेशन है, एक सेकंड, वो भी मैं आपके कितनी पास दी है, आऊंगा, कितनी आपको राइट टू रिप्लाई कॉम्पनसेशन दी देंगे। है। प्रियंका जी ने अपनी बात कह ली, क्योंकि रावल साहब कुछ बोल रहे थे और बीच में बात कट गई। रावल साहब अपनी बात खत्म कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा संकेत समय भाई- दूंगा मैं अपनी बात करने का। जी रावल जी। संकेत भाई, मैं बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा हूं। दो चीजें, एक तो गुजरात सरकार ने अभी तक नहीं बोला कि जयसुख भाई पटेल कहां पे है। कहीं ना कहीं ऐसी 100% आशंका है कि जयसुख भाई पटेल शायद गुजरात और देश छोड़ के चले गए हैं विदेश में, लेकिन गुजरात सरकार ने श्वेत पत्र अभी तक नहीं बताया। ऐसी ही सिमिलर एक घटना ये देखिए बोटाद में हुई थी, लट्ठा कांड हुआ था, तब भी 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी ही सेम घटना आपने देखा होगा कि तक्षशिला जो कॉम्प्लेक्स था जहां पे बच्चे ट्यूशन क्लासेस में गए थे और 22 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, इसलिए क्योंकि सूरत महानगर पालिका के पास तीसरे मंजिल तक जाने की सीढ़ी नहीं थी। ये तीन चार घटना में एसआईटी का गठन हुआ, चार्जशीट भी दायर हुई, लेकिन जो गुजरात सरकार बार बार बोलती है किसी भी चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चमरबंदियों का नाम तो एफआईआर में और चार्जशीट में आता ही नहीं है। वो चमरबंदियों को के पास से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाए कि जयसुख भाई पटेल ओरेवा के मालिक ने आपको गुजरात चुनाव जीतने के लिए कितने पैसों का, कितने रुपयों का फंडिंग किया था, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी सरकार उनको बचाने में लगी है। अब मैं उनका जवाब नाम भी देता हूं, सुनता मैथिल जी आपके का। नेता लेने के लिए रेडी नहीं है। मैथिल जी, आपने दोनों जो विपक्षी दल हैं उनकी बातें सुन ली, और मेरा एक सीधा सा और सिंपल सा सवाल है, 30 दिन हो गए, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को 30 दिन में यह सुध ले लेनी चाहिए थी, जब हाईकोर्ट भी ये चीज कह रहा है कि भाई करार किन दो लोगों के बीच में हुआ था, ओरेवा के मालिक और मोरबी प्रशासन, इन दोनों ही लोगों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। एफआईआर में नाम तो छोड़ दीजिए, पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। 30 दिन हो गए, कितना इंतजार। देखिए संकेत भाई, आपने जो भी प्रश्न उठाया मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं ना, बहुत सारी घटनाओं का जो वो विश्लेषण कर रहे थे, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि हर एक घटना के अंदर एसआईटी गठित हुई, हर एक घटना के अंदर जो है चार्जशीट हुई है और वो मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो आप इसका मतलब गुजरात की जो न्याय व्यवस्था है उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो देश के संविधान पे भी विश्वास नहीं है, सरकार में नहीं है तो संविधान पे विश्वास नहीं है। कि जिस प्रकार की मानसिकता आपकी कि भोपाल के अंदर जब गैस त्रासदी कांड हुआ था, नहीं एक मिनट, देखिए वो आना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो ना एसआईटी गठित हुई थी, ना किसी आयोग की बात मानी थी कांग्रेस ने, और इन्हीं का शीर्ष नेतृत्व ले जाकर उस एंडरसन को जो दोषी था उसको देश से बाहर छुड़वा के आया। दूसरी चीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं उत्तर देना चाहता हूं, आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं संकेत भाई। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, कितने दिन लगेंगे संकेत भाई? 30 दिन के अंदर एफएसएल की रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सूक्ष्मता के संग जांच हो रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, प्राइमा फेसिया प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर पे काम हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ दोषियों को अरेस्ट किया गया है। दो ऐसे लोगों जिनके बीच में समझौता हुआ है, ये साफ साफ दस्तावेज हैं, उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया, इसमें 30 दिन निकल गए। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाए? क्या आप मैं आपसे पूछ रहा हूं संकेत भाई, मैं क्या आपसे आपकी बात हुई किसी एसआईटी ऑफिशियल से कि नहीं जी हम बुलाएंगे ही नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप मुझे, आपकी जानकारी है कि उन्होंने मना कर दिया? मेरी जानकारी बस इतनी है कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि या तो ओरेवा के मालिकों को बुलाया गया हो, बहुत जल्दी आएगी आपको। एफएसएल की रिपोर्ट की आपने जानकारी दी ना, एफएसएल की रिपोर्ट की आपने जानकारी दी ना। और रही बात जहां तक आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रही थी, मैं इनसे बोलना चाहता हूं, आपका तो चेहरा आज देश के सामने साफ साफ दिख गया, किस प्रकार से किसानों की बात करने वाले वहां पर किसानों को पीट रहे हैं, लाठियों से घायल कर दिया। 2 किसान तो इस स्थिति में है कि अब जाएंगे कि तब जाएंगे। तो आप तो बात ही मत कीजिए, आप लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कुछ नहीं करते, कुछ किसानों की जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का आप जिक्र कर, जिस बात का, एक सेकंड, प्रियंका जी को 10 सेकंड का राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये संगरूर में
ट्रेडर्स यूनियन के कुछ लोग वहां गए थे और उन पर आज पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। इस बात का जिक्र किया किसान थे संकेत भाई, बिल्कुल नहीं, किसान थे वो। ट्रेडर्स यूनियन के लोग ट्रेडर्स यूनियन नहीं थी वो। अरे भाई जो भी हो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ 10 सेकंड में राइट टू रिप्लाई प्लीज प्रियंका, समय खत्म हो रहा है। संकेत जी, आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस मैटर, मैंने भी नहीं देखा, बट जहां तक मुझे पता है कि पूरा देश देख रहा बता है, रही है, इनको कुछ पता ही नहीं है। चलिए चलिए, शोर शराबा नहीं, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। मैथिल जी, प्रियंका कक्कड़ और निशांत रावल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 30 दिन हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं मोरबी के लोग, और इंतजार कर रहे हैं वो परिवारगण जिन्होंने अपनों को खोया उस त्रासदी में। 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन बाद मोरबी में अभी जो जांच हो रही वो कहां पहुंची है वो आपने देख ली है, लेकिन वो दो मुख्य लोग जिनका नाम है, जिनमें समझौता हुआ है, उनसे पूछताछ नहीं हुई है। फिर करेंगे ये बहस आगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है कि अगस्त 2017 से मार्च 2022 तक कोई अग्रीमेंट था ही नहीं, और उस टाइम भी ओरेवा कंपनी एक पुल चला रही थी वो, और उसके बाद उनका कंपनी का एक लो रैंकिंग ऑफिशियल जाके कहता है कि एक्ट ऑफ गॉड था, काम तो बड़ा अच्छा हुआ था, पर यहाँ पे भाजपा को दिख नहीं रहा। तो इनको सही मायने में पेट्रियोटिज्म के मतलब कोई मतलब ही नहीं पता इनको, ये बस फेक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए है।